नमस्कार साथियों। तिथि हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हमारे जीवन में होने वाली विभिन्न घटनाओं को हम तिथि के रूप में याद रखते हैं। ऐसी ही एक ऐतिहासिक तिथि रैगर समाज के लिए भी है। जी हाँ साथियों, आज 2 नवंबर है। साथियों, मैं 2 नवंबर के इतिहास के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ। सन 1944 से पहले रैगर समाज के उत्थान के लिए हमारे समाज में कई धर्मगुरु हुए। उनमें से 2 धर्मगुरु प्रमुखता से हमारे समाज में आज भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित हैं। उसमें स्वामी ज्ञान स्वरूप जी महाराज और स्वामी आत्माराम जी लक्ष्य। साथियों, आज़ादी से पूर्व जब देश में विभिन्न तरह की विचारधाराएं चल रही थी और उन विचारधाराओं में कहीं ना कहीं रैगर समाज के अंदर भी यह आग सुलग रही थी कि हमारा समाज भी किस तरीके से आगे बढ़े और किस तरीके से धार्मिक रीति रिवाजों से दूर रहे और जो आडंबरवादी प्रवृत्तियां हमारे समाज में पनप गई हैं उनको कैसे दूर किया जाए। साथियों, इन सारी चीज़ों से लड़ने के लिए, इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए समाज के धर्म गुरु स्वामी ज्ञान स्वरूप जी महाराज और उनके शिष्य स्वामी आत्माराम जी लक्ष्य ने समाज के लिए एक बीड़ा उठाया और स्वामी ज्ञान स्वरूप जी महाराज ने जगह जगह घूम घूम कर राजस्थान के विभिन्न जिलों में और दिल्ली के आसपास के एरियो में समाज को संगठित करने के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयास शुरू किया। और उस प्रयास के फलस्वरूप यह हुआ कि समाज को एक जाजम पर इकट्ठा करने के लिए उन्होंने ये एक संदेश प्रसारित किया और उसके लिए उन्होंने स्वामी आत्माराम जी को आगे किया। और उसके फलस्वरूप ये हुआ कि सारे रैगर समाज में हलचल हुई और ये निर्णय लिया गया कि हमारे समाज का एक राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया जाए और ये अधिवेशन राजस्थान के दौसा जिले में बुलाया जाए। साथियों, जब ये निर्णय हो गया कि अधिवेशन बुलाया जाए तो तिथि का निर्धारण करते हुए समाज गुरुओं ने 2 नवंबर, 3 नवंबर और 4 नवंबर के 3 दिवस को चुना गया और इन 3 दिवस के अंदर समाज के अंदर व्याप्त कुरीतियों और समाज के अंदर व्याप्त रूढ़िवादी परंपराओं को दूर करने के लिए कई प्रस्ताव पारित किए गए। साथियों, और साथ ही साथ इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में आज हम लोग जिस वट वृक्ष के नीचे और जिस सामाजिक एकता का प्रदर्शन हम जिस मंच के नीचे कर रहे हैं उसका निर्माण भी 2, 3 व 4 नवंबर के त्रिदिवसीय कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय रैगर महासभा का भी गठन हुआ और आज करीब 70-75 साल के आसपास संगठन को होते आए हैं और आज समाज उत्तरोत्तर तरक्की करता जा रहा है। साथियों, BL नवल साहब के पिछले कार्यकाल में जब ये समाज के अंदर मांग उठी कि जिस तरीके से दूसरे समाज में भी एक उनका दिवस होता है उसी प्रकार रैगर समाज का भी कोई एक दिवस होना चाहिए जो ऐतिहासिक दिन के रूप में जाना जाए। साथियों, BL नवल साहब के कार्यकाल में सारे कार्यकारिणी के सम्मुख जब ये प्रस्ताव रखा गया तो इस प्रस्ताव को पूर्ण ध्वनि से पारित किया गया और ये जो 2 नवंबर का दिवस है उसे रैगर दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। साथियों, पिछले 5-6 साल से लगातार रैगर दिवस का जो 2 नवंबर का दिन है वो मनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये संदेश दिया जा रहा है कि रैगर समाज अब उत्तरोत्तर वृद्धि करता जा रहा है, उत्तरोत्तर तरक्की करता जा रहा है। साथियों, मैं आप लोगों को जानकारी इसलिए साझा कर रहा हूँ कि जो हमारे युवा साथी जो कहीं ना कहीं इस वट वृक्ष के नीचे अपने आगे की समाज को बढ़ाने की जो दिशा और दशा देख रहे हैं उसके उन लोगों के लिए ये जानकारी जानना बहुत आवश्यक है कि किस तरीके से हमारे महापुरुषों ने इस महासभा को बनाने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए और समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए जो काम किए हैं वो अति उल्लेखनीय और बहुत ही शानदार हैं। 2 नवंबर का ऐतिहासिक दिन रैगर समाज के लिए बहुत ही उपलब्धि भरा रहा है, तो हमें इस दिन को उत्सव के रूप में मनाना चाहिए और मैं समाज बंधुओं से अपील करूंगा कि हम सभी एक दूसरे को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करें जिससे हम सबके बीच में एक उत्सव का माहौल उत्पन्न हो और समाज की एकता के लिए हम सब लोग इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। आप सभी रैगर बंधुओं को रैगर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।